नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें खटाखट और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। पूर्णिया में दिन दहाड़े मवेशी व्यवसाय से 21 लाख रुपए लूट की घटना हुई। घटना पूर्णिया के टीकापट्टी थाना के गोरियर की है, जहां खगड़िया में एक मवेशी व्यवसाय मवेशी खरीदने के लिए अपने स्कॉर्पियो से 21 लाख रुपए लेकर आ रहे थे, लेकिन घात लगाए अपराधियों ने स्कॉर्पियो को रोककर बैग में रखे 21 लाख रुपए बंदूक की नोक पर छीन लिया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस इलाके को सील कर अपराधी की धरपकड़ की कार्रवाई शुरू कर दी। राज्य में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। पिछले कैबिनेट में 11 चरण में चुनाव कराए जाने को मंजूरी दी थी। पटना में जूनियर इंजीनियर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। रिजल्ट घोषित न होने को लेकर प्रदर्शन किया गया। वीर चंद पटेल पद पर हंगामा किया। पुलिस ने अभ्यर्थियों को आगे जाने से रोका। इसको लेकर हंगामा किया गया। केंद्र सरकार ने सोमवार को नेशनल मॉनिटराइजेशन पाइपलाइन यानी NMP प्रोग्राम की शुरुआत की, जिसके तहत अगले कुछ सालों में राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे रूट, स्टेडियम, वेयर हाउस, पावर ग्रिड, पाइपलाइन जैसी सरकारी बुनियादी ढांचा संपत्तियों को निजी क्षेत्र को कमाई के लिए लिस्ट पर देकर केंद्र की मोदी सरकार करीब 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में पटना एयरपोर्ट, 7 सड़कें और पैसेंजर ट्रेनों को निजी हाथों में सौंपा जाएगा। पटना एयरपोर्ट को 2023 तक निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा और दावा है कि एयरपोर्ट लीज पर देने से सरकार को 1000 करोड़ रुपए मिलेगा। वहीं बिहार के जिन 7 सड़कों का जिक्र किया गया है, उसमें हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दालकोला, कोटवा, मेसिया, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर, सोनवर्षा, बाराचट्टी, गोरहर और मोकामा, मुंगेर सड़क को निजी हाथों में दे दिया जाएगा। इसके अलावा पटना जंक्शन से प्राइवेट पैसेंजर ट्रेनें भी चलेंगी। कटिहार में कोड़ा प्रखंड क्षेत्र के मधुरा पंचायत में बाढ़ का कहर जारी है। 10 दिनों से बाढ़ पीड़ित परिवार सड़क पर किसी तरह से जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। एक ओर सरकार कहती है कि सरकारी खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है, लेकिन इन बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि अगर ऐसा है तो फिर इतने दिनों तक कोई जनप्रतिनिधि या फिर अधिकारी देखने क्यों नहीं पहुंचा। अपना रोड पर खड़ा है, कोई व्यवस्था नहीं है। खींचे रहेंगे, वर्षा आता है, भींज के भी रह जाते हैं। कोई सरकारी आदमी कोई यहाँ पर देखने के लिए नहीं आया है। 10 दिन से हम लोग डूबा हुआ है। मधुरा पंचायत में नहीं कोई मुखिया देखने आया है, न कोई आदमी देखने आया है। हम लोग सब आदमी रोड पर रहते हैं। न खाने की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है। भागलपुर में बाढ़ का पानी कम होने के बाद भागलपुर कहलगांव मुख्य मार्ग NH 80 का हाल बेहाल है। सड़कें कई जगह इतनी टूट चुकी हैं कि स्थानीय लोगों का कहना है कि अब एक साथ 2 गाड़ियां सड़क पर पार नहीं कर सकती है। छोटी गाड़ी किसी तरह सड़कों पर रेंगते नजर आ रही है। लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। हालांकि सड़क से पानी उतरे 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सड़क मरम्मती का काम शुरू नहीं हुआ और आधी सड़क पानी में बह चुकी है। क्या बताएं, एकदम खचा खुची जहाँ जहाँ पानी आया था, पानी भी आया था। कम से कम ठेवना भाई इसमें अभी चलने में डर लग रहा है। हाँ, डर तो लग रहा है, खचा खुची है। अभी कहाँ से कहलगांव से। कितना समय लगा कहलगांव से आने में? कम से कम 1.5-2 घंटा लग गया। क्या स्थिति है? बहुत। पटना में थाने के अंदर ही परीक्षा केंद्र सुनकर आप जरूर चौंक जाएंगे। दरअसल यह नजारा शहर के कोतवाली थाना के अंदर का है और यह परीक्षा केंद्र SIS भर्ती योजना के तहत बनाया गया है। हैरान करने वाली बात यह कि इस परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को ना तो बेंच मिला,
और ना ही डेस्क। इन लोगों ने जमीन पर बैठकर ही परीक्षा दी। बता दें कि जब हमारे रिपोर्टर ने अधिकारियों से पूछा तो उनका कहना था कि संक्रमण के कारण स्कूल कॉलेज बंद और परीक्षा लेना जरूरी था। तो अधिकारियों से परमिशन लेने के बाद इन लोगों ने थाने को ही परीक्षा केंद्र बना दिया और इस दौरान परीक्षा केंद्र और वहां जमीन पर बैठकर परीक्षा हो रही। इसका बता दें कि हमारे संवाददाता मरगूब आलम ने वहां की से अभ्यर्थियों से बातचीत की वहां के परीक्षा केंद्र पर। कोतवाली थाने के खुले मैदान में ले जा रही है और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये परीक्षा एक एजेंसी है। उस एजेंसी का हम आपको नाम बताना चाहेंगे। एजेंसी का नाम है बिहार विशेष भर्ती अभियान है और SIS जो एजेंसी है उसकी परीक्षा ली जा रही है और थाने के कैंपस के अंदर है। ये अपने यहाँ पे निश्चित तो बहुत आश्चर्य है और हालांकि ये लोग परीक्षा दे रहे हैं। अब सवाल है कि थाने के कैंपस के अंदर परीक्षा इनकी क्यों ली जा रही है। हो सकता है कि प्रत्येक थाने में ले जा रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कहा जा सकता है कि ये परीक्षा हो रही है और ये परीक्षा लिखित परीक्षा है और लिखित परीक्षा के माध्यम से लोगों का यहाँ से सिलेक्शन होगा SIS में। हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी परीक्षा ली जा रही है। सर कितने छात्र हैं? अभी सर हमारे पास यहाँ 50 छात्र एग्जाम लिख रहे हैं। थाने में परीक्षा लेना माने कैंपस में, ये आप लोगों ने पहले से रखकर स्कूल वगैरह नहीं मिला क्या? नहीं, हम लोग को एक्चुअली SSP सर के द्वारा हम लोग को आदेश मिला है पटना डिस्ट्रिक्ट में। हम सभी थानों में एक कैंप ले रहे हैं। ये जैसे हमारे पास 28 थाना है, 28 थाना हम लोग अपना डेट वाइज के हिसाब से अपना एक सिलेक्शन कैंप लगा रहे हैं जिसमें लड़के का उम्र 21 साल से ऊपर होना चाहिए और हाइट 167.5 सेंटीमीटर से ऊपर होना चाहिए और उसका वजन 56 किलो से ऊपर होना चाहिए और मैट्रिक पास मिनिमम होना चाहिए। ये 4 क्राइटेरिया पास होने के बाद वो SIS में एक सुरक्षा कर्मी के लिए हम लोग सिलेक्शन करेंगे। कितने दिन के बाद आप इसका रिजल्ट देंगे? ये इनका परीक्षा आज हम शाम तक तैयार करेंगे और इनको हम आज नियुक्ति पत्र का लेटर सारा चीज़ 10 सितंबर को इनका ज्वाइनिंग डेट देंगे और पूरा ट्रेनिंग सेंटर बहियारा में है, वहाँ पे उनका 1 माह का प्रशिक्षण होगा। देखिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं थाने के कैंपस में परीक्षा। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है और ये अपने आप में बहुत ही शायद ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि थाने के कैंपस में कोई परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में सभी लोग बैठे हुए हैं। इनका SIS में इन लोग का परीक्षा सुरक्षा कर्मियों को लेकर इन लोग की परीक्षा ली जा रही है और फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि ये आदेश हुआ था कि थाने के कैंपस में परीक्षा ली जाए। चूँकि स्कूल वगैरह जो है वो चल रहे हैं, स्कूल वगैरह चूँकि बंद थे तो पहले से ये था, गुहार लगाया गया था और फिलहाल थाने के अंदर परीक्षा ली जा रही है। ये भी अपने आप में आश्चर्य है, लेकिन परीक्षा तो चल रही है। मरगूब आलम, कशिश न्यूज, पटना। हर घर बिजली पहुंचाने की सरकार की मुहिम बगहा के दोन इलाके में दम तोड़ रही है। आजादी के बाद से बिजली विहीन रहे बगहा के इस इलाके में सौर ऊर्जा के माध्यम से हर घर बिजली पहुंचाने की सरकार ने कोशिश जरूर की थी, लेकिन सरकारी अधिकारियों की उदासीनता ने इस मंसूबे पर पानी फेर दिया। कुछ दिन रोशनी के बाद इस इलाके में अंधेरा बरकरार है। सोलर प्लांट ने काम करना बंद कर दिया और सरकारी अधिकारी इसकी असुद्धि नहीं ले रहे हैं। सोलर प्लांट से बिजली उत्पन्न करने की कवायद शुरू की गई थी, लेकिन यह सफल होता नहीं दिख रहा है। रामनगर के प्रखंड के 2 पंचायतों के 22 गांव अंधेरा में है। अब नतीजा ये कि जंगलों से घिरे इस इलाके में हर घर बिजली देने का सरकार का वादा फेल हो रहा है। साथ में झेलना पड़ रहा है, अंधेरे में भोजन करना पड़ रहा है। तो बिहार सरकार और भारत सरकार से गुजारिश रहेगा कि जितना जल्दी हो सके आप बैटरी को जितना जल्दी कैपेसिटी बढ़वाएं या तो बैटरी चेंज किया जाए। चंपारण में लगभग सभी जगह विद्युतीकरण हो गया, लेकिन 2 जगह रामनगर के 2 इलाके में 3 पंचायत है और ठकराहा में एक श्रीनगर पंचायत है जहाँ पर विद्युतीकरण नहीं हुआ है। वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आपको सोलर के थ्रू जो है वहाँ पर बिजली किया था, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम आ रहा है। नालंदा के सावा के गोइठवा नदी में नाबालिग लड़के के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव की पहचान बिहार थाना क्षेत्र के नकटपुरा गांव निवासी वासु यादव की 16 साल की बेटी गुड़िया कुमारी के रूप में की गई है। परिवार वालों ने कहा कि गांव के कुछ लोगों ने 21 अगस्त को इसे अगवा कर लिया था। काफी खोजबीन के बाद भी कहीं कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद उसका शव नदी से बरामद किया गया और शंका जताई जा रही कि उसकी हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सहरसा के सौर बाजार थाना क्षेत्र में
बेखौफ अपराधियों ने 32 साल के राज्य मिस्त्री की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान मोहम्मद ईशा के रूप में की गई है, जो पस्त पार पोलो सिविल के क्षेत्र के लाहौना गांव का रहने वाला था और बताया चला कि मोहम्मद ईशा काम कर देर रात घर लौट रहा था, तभी अज्ञात अपराधियों ने चिरवा पेट्रोल पंप के पास धारदार हथियार से हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। आनंद फानन में परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जो लेकर के आए थे ना, उसको हॉस्पिटल लाने के बाद जो है फिर यहाँ पे जो है ना उसका ट्रीटमेंट होने के बाद जो है ना उसका डेट हो गया। फिर वहाँ से घर लाए, घर लाने के बाद पता चला कि वाइफ को हम बोले कि जाते हैं पोस्टमार्टम कराने के लिए, तो मना कर दिया। बेगूसराय में शौच के लिए घर से निकले शख्स का शव गांव के बाहर पेड़ से लटका मिला। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के संजात गांव के बहियार की ओर बताया चला कि श्रीरामपुर गांव निवासी 55 साल के सुरेश शाह अपने घर से शौच जाने की बात कहकर निकला था, जिसके बाद वह वापस नहीं आया और काफी देर तक नहीं लौटने पर परिजनों ने सुरेश की खोजबीन करते हुए खेत तक गए तो सुरेश शाह का शव गांव के बाहर शीशम के पेड़ से लटके अवस्था में मिला और आशंका जताई जा रही है कि सुरेश शाह ने फांस लगाकर आत्महत्या की है। वही घटना की सूचना पर भगवानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई है। मधुबनी में एक ससुर ने ही अपनी बहू की गला दबाकर हत्या कर दी। मामला जिले के अंदर ठाड़ी थाना इलाके के तारापट्टी गांव का है। बताया जा रहा है कि आरोपी ससुर की विवाहिता पर गलत निगाह थी। मृतका की शादी पिछले 13 मई को ही अजय के साथ हुई थी। शादी के बाद नौकरी की तलाश में अजय बाहर चला गया था और पति के बाहर जाने के बाद आरोपी की गलत निगाह विवाहिता पर थी। इस बात की जानकारी विवाहिता ने अपनी सास को भी दी थी, लेकिन इसके बाद भी मामला सुलझ नहीं सका। आखिरकार आरोपी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी फरार है। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। खगड़िया में युवक को पुल के पिलर पर चढ़कर मोबाइल से सेल्फी लेना महंगा पड़ गया। युवक आशीष कुमार पोज लेकर सेल्फी ले रहा था। इस दौरान गंगा की तेज धार में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना गोगरी थाना इलाके के कमाथान गंगा घाट की है और इस सब के बीच घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खबर के बारे में बताया जा रहा है कि आशीष अपने एक अन्य दोस्त के साथ पुल के पिलर पर चढ़कर सेल्फी ले रहा था। इस दौरान हादसे का शिकार हो गया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नवादा के गोविंदपुर प्रखंड के तालिक वेस्ट सेंटर स्कूल में कोरोना टीकाकरण केंद्र पर ज्यादा भीड़ आने के कारण कोरोना वैक्सीन लगवाने आए लोग आपस में धक्का मुक्की करने लगे। लोगों की अधिक भीड़ रहने और धक्का मुक्की करने से सीएचसी के स्वास्थ्य कर्मियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। एएनएम कुमारी रंजू सिन्हा ने कहा, टीकाकरण केंद्र पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं कराया गया है, न ही कोई पदाधिकारी टीका केंद्र पर जायजा लेने आते हैं। सुरक्षा व्यवस्था नहीं रहने के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जीवन चाहे जिसका भी हो उसे बचाने और सुरक्षित माहौल देना ही मानव धर्म है। भोजन के लालच में अपने प्राण संकट में डालने वाले गरोह की जान को बचाने का काम लोगों ने किया है। मामला छपरा सदर प्रखंड के डोरीगंज नितिवारी घाट पर अवस्थित श्री राम तिवारी के आवास का है, जहां भोजन की तलाश में 4 फीट लंबे गो का सर लोहे के तिकोने अंग में फंस गया। भोजन मिला कि नहीं या तो बात की बात है, पर गो ने जब सर निकाला चाहा तो निकला नहीं, जिसके बाद गो को कालाबाजी खाते हुए श्री राम तिवारी और उनके पड़ोसी ने देखा और गो को बचाने की मुहिम शुरू की। गो के विशाले पंजे और बता दें हालांकि इससे सावधान भी कर रहे थे, लेकिन एक प्राण जो संकट में फंसा था उसे कड़ी यानी मशक्कत के बाद जंगल से निकाला गया और गो अपनी जान बचने के बाद अपने रास्ते निकल गया। यूं तो आपने प्रेम की कई कहानियां सुनी होगी और ये गाना ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। सुना होगा
और उसी गाने को चरितार्थ करता ये खबर दानापुर के फुलवारी तक से है, जहां दोनों प्रेमी प्रेमिका बेटा थाने के कंचनपुर के रहने वाले और गांव में एक दूसरे के पड़ोसी हैं। वह अपना नाम मुस्कान और सूरज प्रकाश बताते हैं। सूरज की शादी 1 साल पहले हुई थी। सूरज ने प्रेम विवाह ही किया था, लेकिन इसका कहना है कि वो 5 सालों से मुस्कान से प्रेम करता है और अब उससे शादी करना चाहता है। वही मुस्कान भी अपने प्रेमी सूरज से शादी करना चाहती है और उसी के साथ रहना चाहती है। वही बेटा थाना क्षेत्र से भागे प्रेमी जोड़े को प्रेमी के मौसा ने थाना लाया और प्रेमिका हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगी। प्रेमी जोड़े जैसे ही थाने पहुंचा, प्रेमिका ने थाने में ही गाली गलौज और हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस कर्मियों ने उसे किसी तरह से शांत कराने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी वह मानने को तैयार नहीं और काफी देर यह ड्रामा चलता रहा। तुम क्या चाहते हो? इससे बोलवाइए ना, ये बोलेगी खुद थोड़े ऐसा थोड़े। अब हम नहीं। कितना दिन से प्यार हुआ इससे? कैसे? सर 5 साल से। कैसे? साथ में रहते हैं? साथ में रहते हैं शुरू से। प्यार कैसे हुआ? अगल बगल के हैं। हमारा घर मतलब कि ये घर हुआ, मिले हो गए ना, तो 5 हमारा घर के 5 घर बाद इसका घर है। तो तुम इजहार किए थे ये? तुम इजहार किए थे कि ये की थी? दोनों का था। किसी भी हाल में फिर छोड़ के भाग जाओगी तो? किसी भी हाल में। तो नालंदा से खबर, जहां राजगीर में मालगाड़ी पटरी से उतर गई। मालगाड़ी के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। राजगीर तिलैया रेलखंड पर यह हादसा हुआ। ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। संथाल परगना क्षेत्र के लिए देवघर एम्स ओपीडी सेवा शुरू होना किसी बड़ी खुशखबरी और सपने से कम नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनमुख मांडविया ने ऑनलाइन उद्घाटन किया है। सबसे पर मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित राज्य सरकार के मंत्री आफिजुल हसन ने कहा कि एम्स राज्य के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वहीं गोड्डा सांसद ने इस अवसर पर राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि एम्स एयरपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण योजना में रोड अटकाने का काम कर रही है। विधायक नारायण दास ने कहा कि इस एम्स से क्षेत्र के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। एम्स के डायरेक्टर सरोवर ने बता दें कि भाषण ने जानकारी देते हुए कहा कि देवघर के देवपुर में बने एम्स ओपीडी का मुख्य कार्य बता दें कि परामर्श देना है। डायरेक्टर ने जानकारी देते हुए कहा कि मूलतः परामर्श ओपीडी है, जिसमें मरीजों को भर्ती नहीं किया जाएगा, न ही इमरजेंसी सेवा ली जाएगी। फिलहाल जो मरीज यहां आएंगे उन्हें परामर्श सुविधा दी जाएगी। झारखंड के मानचित्र पर जब से मनरेगा घोटाले में गरवा का पायदान दूसरे नंबर पर आया है, तब से अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है। जिस स्तर पर अधिकारी बैठक कर उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कैसे गरवा का नाम घोटाला में आ गया। जिला समाहरणालय के सभागार में डीडीसी ने सभी प्रखंडों में मनरेगा योजना में बिना काम किए पैसे की अवैध निकासी की जांच में जुट गए हैं और सोशल ऑडिट में किन लोगों पर जुर्माना लगाया गया था, जो अभी तक नहीं भर पाए हैं, उनके भी छानबीन की जा रही है। गढ़वा जिले में करोड़ों के डाकघर घोटाले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने पैसे तो बता दें कि वैसे तो इस घोटाले के मास्टरमाइंड मिस्टर राम को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस घोटाले से जुड़ी अभी बहुत चीजें हैं। हालांकि इस घोटाले में बता दें कि कामेश्वर राम के अलावा और कई चेहरे भी हैं। हालांकि मुख्य घोटालेबाज कामेश्वर राम को पकड़ने के लिए पुलिस उसका पिछले 2 सालों से पीछा कर रही है। वही पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद कामेश्वर राव ने जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। तैयार रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। बिहार झारखंड का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल अब सिर्फ एक क्लिक पर ऐप डाउनलोड करें। योग से तन स्वस्थ हो, योग पर ना धन खर्च हो, आसनों को आजमा लें, आरोग्य का हाथ थाम लें। आओ करें योग, रहें निरोग। देखिए हर रोज कशिश की कसरत योग गुरु विद्याभूषण के साथ सुबह 8:30 बजे सिर्फ कशिश न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो अगर आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। कारण है कि राज्य के अपर बाजार के रहने वाले युवक शशांक ने ऑनलाइन खरीदारी के दौरान ऑर्डर तो किए थे महंगे और ब्रांडेड कपड़े, लेकिन जब शशांक का ऑर्डर आया और उसके सामान देखा उसने तो उसके पैसे की यानी अब बता दें कि उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। कंपनी ने शशांक को नए जीन्स और कपड़ों के बदले फटे हुए जीन्स और दूसरे कपड़ों की डिलीवरी कर दी। शशांक ने डिलीवरी करने वाले से सामान लेने से इनकार कर दिया और इस मामले में उसने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं इस मामले में डिलीवरी करने वाले कुरियर कंपनी का अपना तर्क है। उसका कहना है कि उसका काम केवल सामानों की डिलीवरी करना है, न कि सामानों की जांच करना। रांची जिला मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर दूर पोंगे जयपुर गांव में वर्षों से वहां के ग्रामीण पुल बनने का इंतजार कर रहे हैं। कांके प्रखंड के जयपुर पोंगे गांव में हजारों की संख्या में ग्रामीण निवास करते हैं, लेकिन इधर विगत 3 वर्षों से यहां के ग्रामीण अर्धनिर्मित पुल का निर्माण न होने की वजह से काफी परेशान है। ग्रामीणों का कहना है कि रघुवर सरकार में इस पुल का शिलान्यास किया गया था, फिर आनंद फानन में इसकी ढलाई भी शुरू की गई। जो पुराना पुल था उसे तोड़ दिया गया और ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया कि मात्र 6 महीने में पुल का निर्माण कर लिया जाएगा, लेकिन 3 वर्ष से अधिक हो जाने के बाद भी अब तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया। साल 2022 में भारत के सभी बाघ अभयारण्य में बाघों की गिनती पूरा कर सेंसस जारी करना है। इस बात को लेकर बाघों की गिनती का पहला चरण शुरू हो गया है, जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों को ट्रेनिंग देने का काम चल रहा है। झारखंड से इस ट्रेनिंग के लिए पलामू टाइगर रिजर्व की डायरेक्टर आशुतोष सहित 3 अधिकारियों को देहरादून के राजाजी नेशनल पार्क में भेजा गया है, जो 26 अगस्त तक वहां आयोजित ट्रेनिंग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रशिक्षण के बाद ये 3 अधिकारी झारखंड के वन विभाग के अधिकारियों को बाघों की गणना को लेकर ट्रेनिंग देंगे। बता दें कि पलामू टाइगर रिजर्व एरिया में ही सबसे पहले यानी साल 1932 में बाघों की गिनती शुरू हुई थी। करीब 1000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैले हुए इस एरिया में 1974 के सेंसस के मुताबिक 50 अधिक बाघ थे, जबकि 2009 में वैज्ञानिक विधि से शुरू हुई गिनती के मुताबिक 8 बाघ होने की बात कही गई थी, जिसकी गिनती साल 2018 तक आते आते शून्य हो गई। गुमला में घाघरा थाना क्षेत्र के पुराने पेट्रोल पंप के सामने स्थित केला बागान में 2 लोगों की धारदार हथियार से काट कर हत्या कर दी गई। जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया और एक मृतक की पहचान एम देवादसु के रूप में हुई, जबकि दूसरे मृतक की पहचान लोकेश के रूप में हुई है। मामले को लेकर सर्किल इंस्पेक्टर बता दें कि उन्होंने कहा कि कई वर्षों से घाघरा में रहते थे, हालांकि ये केला की खेती करते थे। उन्होंने कहा कि अपराधियों ने घटना को अंजाम देने के बाद मोटरसाइकिल अपने साथ ले गए और लोहरदगा जिले के सेना थाना क्षेत्र में आग के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा कि घटना की गहनता से जांच की जा रही, जल्द ही सत्याकांड का उद्भेदन कर लिया जाएगा। रांची में डेली मार्केट थाना इलाके के धोबीघाट में दीवार गिरने से एक युवक की मौत हो गई। बेहतरीन आप बता दें कि वह 3 घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना डेली मार्केट थाना इलाके के धोबीघाट का है, जहाँ एक पिता अपने 2 दिनों से गायब लड़के की खोज में धोबीघाट आया हुआ था। उसी दरमियान दीवार गिर जाने की वजह से उसकी चपेट में आ गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। दुमका के मसाले प्रखंड सभागार में कोर्ट कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान 68 प्रधानी वादों की सुनवाई की गई। 29 ऐसे मामले थे जिसमें अंतिम आदेश दिया गया। इसमें से ऐसे ही मामले थे जिसमें यानी जो कि न्यायालय से आए हुए थे और इस मामले के निष्पादन के लिए 31 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है। गोड्डा जिले में घरेलू मारपीट ने हिंसक रूप ले लिया। घटना जिले के मगामा थाना इलाके के घाटे गमरिया गांव के, जहां इस मारपीट में बच्चों सहित संघ के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में 5 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पीड़ित लोगों ने मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। हजारीबाग में इन दिनों जाम की समस्या आम बन गई है। शहर के सभी मुख्य चौक चौराहे सहित प्रमुख रास्ते में सुबह 9 से रात 9 के बजे तक जाम की हालत बनी रहती है और आलम यह है कि शहर के अंदर आधा से 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में भी लोगों को घंटों लग जा रहे हैं और यहाँ तक कि गंभीर हालत में मरीजों को ले जाए जा रहे एम्बुलेंस को भी जाम में घंटों का सामना करना पड़ा है। ऐसी हालत है कि जब अभी शहर के सभी स्कूल और कॉलेज कोरोना के चलते नियमित तौर पर नहीं चल रहे हैं,
स्कूल और बस्तर रोड से संबंधित पुलिस के वाहनों सड़क पर नहीं चल रहे और अगर उनका परिचालन शुरू होगा तो हालत और भयावह हो जाती है। गुमला के बसिया थाने इलाके के मतरडेगा वासे टोले में फुटबॉल मैच के दौरान दो गुटों में जमकर विवाद हो गया। इस झगड़े के बाद एक गुट के कुछ लोगों ने पतूर गांव में घुसकर गांव में खड़े कुछ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान हुई मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया। रांची टोक्यो ओलंपिक के खिलाड़ियों को सांसद संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह और मेयर राष्ट्र का सम्मानित किया। निकी प्रधान सलीमा टेटे के साथ रांची लौटी अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका कुमारी, उनके पति अतनु दास जो कि दीपिका के साथी खिलाड़ी हैं, उनकी भी राजधानी रांची में सम्मानित किया गया। कलारी कोलांचल क्षेत्र सटे सीसीओ के पीपरबाद क्षेत्र का बचरा साइडिंग का काम सीटीओ मंजूरी मिलने के बाद आज से चालू हो गया और ज्ञात हो कि झारखंड परिषद बोर्ड के द्वारा सीटीओ के अभाव में सीसीओ के पीपरबाद क्षेत्र की बचरा साइडिंग से होने वाले कोयले डिस्पैच के कार्य को पूरी तरह से 26 जून से ही बंद करा दिया गया था। वहीं कार्य शुरू होने के बाद मजदूरों में खुशी की लहर देखी गई। और इसके साथ खबरें खटाखट में हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए खसीस न्यूज। नमस्कार।